हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्पोर्ट्स सीरीज नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स के बाद सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। ओलंपिक्स से रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोस थी वो कल ख़त्म हो गई थी। आज से कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री मैं आप सभी को पहले बता दूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री क्या थी। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री है कि कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्रीज़ के लिए ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थे। कभी जो भी कंट्री कभी भी ब्रिटिश रूल के अंडर था उनके लिए ये गेम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। हर 4 साल के बाद इन गेम्स का हर 4 साल के बाद इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि पहली बार ये गेम्स कब हुए और किसने इन गेम्स को पहली बार करवाने की सोची। तो इंसान था जिनका नाम था रॉबिन्सन ने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, वो कनाडा की टीम थी, उनके ट्रैक एंड फील्ड के मैनेजर थे वो। तो जब वो 1928 ओलंपिक्स में, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में उन्होंने देखा कि कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये कंपटीशन उन कंट्रीज़ के लिए भी करवाऊँ जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो उन्होंने ये सोचा, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रपोज़ल सभी कंट्रीज़ पे पास करूँ। तो उन्होंने जब ये प्रपोज़ल पास किया तो सभी कंट्रीज़ को ये अच्छा लगा कि ठीक है भाई, ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए और कंट्रीज़ के अंदर रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो हम पार्टिसिपेट क्यों ना करें। तो कंट्रीज़ विलिंग थे, कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया पार्टिसिपेट करने के लिए, और इंटरेस्ट दिखाने के साथ साथ ही 1930 में फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। पीछे आप देख रहे होंगे हैमिल्टन कनाडा में 1930 में फर्स्ट टाइम ये गेम ऑर्गेनाइज करवाए गए। कनाडा में क्यों करवाए गए? क्योंकि जो रॉबिन्सन नाम की जो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने ये प्रपोजल पास किया था, वो कनाडा के ट्रैक एंड फील्ड मैनेजर थे, जैसे मैंने आपको कहा। तो कनाडा के होने के नाते कनाडा में फर्स्ट टाइम 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, राइट। अब ये इनके डिफरेंट नेम्स हैं। 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने जाते थे, 1954 में ब्रिटिश एम्पायर इन कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाते थे, और 1978 में फाइनली कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ये जाने जाते हैं। और आज तक वही टर्म कॉमनवेल्थ गेम्स चलती आ रही है, ठीक है। CGF क्या है? आप सभी ने ओलंपिक की वीडियो को बहुत प्यार दिखाया था, तो आप सभी ने देखा होगा कि मैंने एक बॉडी के बारे में बताया था और एक बात कही थी कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी है या कोई भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है तो उसकी कोई ना कोई वर्किंग बॉडी भी होगी, हेड बॉडी भी होगी। क्रिकेट इंडिया में चल रहा है, उसकी हेड बॉडी कौन है? BCCI। क्रिकेट के ओवरऑल की कौन है? ICC। वैसे ही कॉमनवेल्थ की भी कोई बॉडी होगी। तो कॉमनवेल्थ की बॉडी का नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, CGF, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की फर्स्ट टाइम स्थापना कब हुई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन फर्स्ट टाइम 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं इंग्लैंड में, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो लुइस मार्टिन इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट है लुइस मार्टिन इनकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इनकी। आज तक कॉमनवेल्थ हिस्ट्री में जितने भी प्रेसिडेंट्स बने होंगे उनमें से फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है लुइस मार्टिन, और करंट प्रेसिडेंट, ठीक है। मोटो की बात की जाए ह्यूमैनिटी इक्वेलिटी डेस्टिनी। ओलंपिक मोटो था जैसे CTS 40S, याद है आपको CTS 40S कम्युनिस्ट वाला? वैसे ही ह्यूमैनिटी इक्वेलिटी डेस्टिनी मोटो है कॉमनवेल्थ गेम्स का। ह्यूमैनिटी इक्वेलिटी डेस्टिनी ये क्या बताना चाहता है? ह्यूमैनिटी से ये चाहता है कि हम इस वर्ल्ड को, आज के दिन में हम देख रहे हैं वर्ल्ड एक इतना भी वो बेटर प्लेस टू लिव ऑन वर्ल्ड नहीं है, बट कॉमनवेल्थ का मोटो ये है कि हम संसार को एक बेहतर जगह बनाएं जीने के लिए। हम संसार के अंदर ह्यूमैनिटी लाएं एक दूसरे के लिए। द वर्ड है ना इंग्लिश में, ह्यूमन बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसान ही इंसान के काम आता है। तो कोशिश ये रहती है कि मोटो ह्यूमैनिटी वो रहे। इक्वेलिटी का मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स ये चाहता है कि सभी एक साथ इक्वल खेलें, सभी, कोई दूसरे देश से आ रहा है, कोई दूसरे देश से आ रहा है, तो उनका मोटो साफ ये है कि हम सभी को जोड़ के रखें, हम सभी को जोड़ें, हम सभी के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ाएं, सभी के अंदर फ्रेंडशिप डेवलप करें, सभी के अंदर स्पोर्ट्समैन स्किल्स डेवलप करें। हम किसी को रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, कलर के ऊपर ट्रीट ना करें। अफ्रीका में ये पाया जाता है, बट आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि मोटोज डेवलप किए जाते हैं और लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन डाली जाती है कि हम सभी ये ना करके स्पोर्ट्स पे फोकस करें, बिकॉज स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट इंटरनल वर्ल्ड। स्पोर्ट्स में आप रिलीजन नहीं देखते, स्पोर्ट्स में आप कास्ट, कलर ये नहीं देखते, स्पोर्ट्स में आप देखते हैं ये पर्सन भी स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। वो फीलिंग के साथ अगर आप स्पोर्ट्स को करेंगे तो आई थिंक स्पोर्ट्स वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द रिस्पेक्टफुल टूर्नामेंट्स द वर्ल्ड होंगे, और मैं कह सकता हूँ कि वो हैं भी, अगर हम ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स को देखें तो, राइट। मोस्ट टाइम होस्टेड ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार होस्ट किया है ओलंपिक्स में। आपने कल देखा हो USA 8 टाइम्स होस्ट किया था,
तो उसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट कर लिया है। इस साइड आप देख रहे होंगे नेक्स्ट एडिशन विक्टोरिया में होंगे 2026 ओलंपिक्स। विक्टोरिया कहाँ पे है? विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसी के साथ कौन सा एडिशन हो जाएगा? 5 एडिशन ऑस्ट्रेलिया करवा चुका, 6th एडिशन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ गेम्स करवाते हुए। ठीक है, टोटल कंट्रीज होस्टेड। टोटल कंट्रीज होस्टेड की बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आज तक कॉमनवेल्थ गेम्स को कितने कंट्रीज ने होस्ट किया है? तो आज तक सिर्फ 9 कंट्रीज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ को होस्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स होगी, इंडिया एक बार इंडिया ने करवाया, पीछे लिखा होगा 2010 न्यू दिल्ली में इंडिया ने करवाया था होस्ट। इसके अलावा स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड ने करवाए हैं, न्यूजीलैंड ने करवाए हैं, कनाडा ने करवाए हैं, जमैका, मलेशिया, ऐसे 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया है। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपको सभी को देना चाहूँगा, 2 सिटीज़ जिन्होंने एक से ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज करवाए हैं, ऑकलैंड और एडिनबर्ग। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का एक सिटी है, ऑकलैंड में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है, राइट। तो और जो एडिनबर्ग है वो स्कॉटलैंड में है। तो स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग और न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, ये 2 ऐसी सिटीज़ हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया है, राइट। अब हम बात करते हैं 71 कंट्रीज़ की। तो टोटल कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है? ओलंपिक्स में अराउंड 205 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है? कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं 71 कंट्रीज़। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो पहली बार इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1934 में। 1930 में नहीं करा इंडिया ने, बट 1934 में जो लंदन में हुए थे उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फर्स्ट मेडल की बात अगर आती है कि इंडिया ने पहला मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में कब जीता, तो 1934 में इंडिया ने फर्स्ट मेडल जीता था। राशि धनवर जो थे 74 kg में वेट लिफ्टिंग करते थे, वो वेट लिफ्टर हैं राशि धनवर, 74 kg में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और इसी के साथ आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, उस 1934 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया की मेडल टैली में 1 ब्रॉन्ज था और वो 1 ब्रॉन्ज राशि धनवर के नाम था। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड की बात की जाए तो मिल्खा सिंह इंडिया के स्टार एथलीट हम उन्हें जानते हैं, उड़ता पंजाब हम उन्हें कहते हैं। तो मिल्खा सिंह ने फर्स्ट टाइम 1958 में गोल्ड मेडल इंडिया को दिलवाया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। ठीक है, 2010 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में भी एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं न्यू दिल्ली में। 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, 101 मेडल्स इंडिया ने उन कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते थे और ऑस्ट्रेलिया के बाद 2nd नंबर पे पॉइंट्स टेबल में थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम की। तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम यूके में। 2018 आपको फिर भी बता दूं क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं 2018 के कहाँ पे होते? 2018 के हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2022 के हुए थे बर्मिंघम में। एडिशन कौन सा था आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ओलंपिक्स में एडिशन कौन सा था? 32 था, उसकी ट्रिक शायद ना हो, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रिक है आपके पास 22, तो एडिशन भी 22 है। बट हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि अब 26 में कॉमनवेल्थ हो आप उसको 26 एडिशन कर दें, वो एडिशन 23rd होगा जो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, फर्स्ट रैंक इसकी आई है ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक्स में कौन डोमिनेट करता है? मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं डोमिनेट करता, ओलंपिक्स में डोमिनेट करता है यूएसए। वैसे ही कॉमनवेल्थ में कौन डोमिनेट करता है? कॉमनवेल्थ में डोमिनेट करता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा मेडल्स थे, फर्स्ट रैंक पे ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, 4th पे था इंडिया 61 मेडल्स के साथ, और जैसा कि मैंने लिखा 4th इंडिया 61 मेडल्स के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन CWG 2022, विच एडिशन वाज दिस। ठीक है, मैस्कट की बात करी जाए, पैरी द बुल इसकी मैस्कट थी और एक 10 साल की लड़की एमेलिया से प्रेरित होकर ये मैस्कॉट को बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं मोटो के ऊपर। मोटो क्या है? मोटो है स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। स्पोर्ट्स एक जस्ट बिगनिंग है, आप स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक के लिए स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स वो चीज़ है जो आप सभी को टुगेदरनेस की फीलिंग देती है। आप सभी लाइफ में कुछ करने जाएं, आप सभी की जो स्किल्स हैं, आप सभी का जो डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स उसके अंदर एक बहुत क्रूशियल पार्ट निभाता है। तो वो बिगनिंग है आपके लिए स्पोर्ट्स। एक बहुत कुछ सीखते हैं आप उससे। एक ओलंपिक्स आपने पार्टिसिपेट करा तो आप उससे बहुत वैल्यूज़ लेके जाएंगे, अगले ओलंपिक्स में जाएंगे आप उसमें भी वैल्यूज़ लेके जाएंगे। तो स्पोर्ट्स आपके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करता है, इसीलिए स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग इसका मोटो था। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो फ्लैग होस्टर्स कौन थे, फ्लैग बेयरर्स कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह हमारी इंडियन हॉकी मेंस टीम के कैप्टन, और पीवी सिंधु पिछली वीडियो में ओलंपिक्स वाले में आपने देखा हो इंडिया की स्टार बैडमिंटन प्लेयर थी। मनप्रीत सिंह ओलंपिक्स में भी
फ्लैग बेयरर थे MC चानू के साथ, राइट। क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बेयरर्स कौन थे? S कमल यानी कि शरद कमल, इंडिया के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर, और निकत जरीन, इंडिया की स्टार बॉक्सर, फीमेल बॉक्सर, राइट। पहला मेडल इंडिया को 2020 CWG में किसने दिलवाया? पहला मेडल इंडिया को CWG 2020 में दिलवाया संकेत सागर ने। संकेत सागर 55 kg में ये 55 kg के हैं, 55 kg में ये वेट लिफ्टिंग करते हैं और सिल्वर मेडल इन्होंने इंडिया को दिलवाया था। और पहला गोल्ड किसने दिलवाया था? ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू ने 49 kg में इंडिया को दिलवाया था गोल्ड। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। तो ओलंपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। ओलंपिक्स में भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, वेट कैटेगरी ऑफ मीराबाई चानू, गेम ऑफ मीराबाई चानू। डिफरेंस इतना है, ओलंपिक्स में सिल्वर था, CWG में उनका गोल्ड हो गया, ठीक है। वुमेन्स क्रिकेट और लॉन बॉल, ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट को इस बार लॉन्च किया गया था CWG में और हरमनप्रीत कौर उस टीम की कैप्टन थी। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं गेम के अंदर एक टीम जीतती है, एक टीम लूज़ कर जाती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम उस गेम से कुछ सीखें। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मैग लैनिंग, वन ऑफ द सक्सेसफुल फीमेल कैप्टन्स हैं वो, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड दिलवाया था और इंडिया सिल्वर जीत पाया। बट आई थिंक फिर भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स रेदर देन फ्रॉम विनिंग इट और लूजिंग इट, राइट। लॉन बॉल्स की बात की जाए, लॉन बॉल से क्वेश्चन आ सकता है, इन विच गेम डिड इंडियन वुमेन्स क्रिएट हिस्ट्री? फर्स्ट टाइम ये गेम लॉन्च हुआ था लॉन बॉल्स, फर्स्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेट करा था और इंडिया की 4 फीमेल प्लेयर्स ने फर्स्ट टाइम ही गोल्ड जीता था। तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री है और सिग्निफिकेंट विक्ट्री के साथ साथ ये वुमेन इंपावरमेंट को भी शो कर रहे हैं। वुमेन्स आर नॉट लेस देन मेंस, ठीक है। इंडिया जीता था, साउथ अफ्रीका का सिल्वर मेडल आया था। मेडल, टोटल मेडल टैली की बात की जाए तो 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61 मेडल्स। रैंकिंग 4th। नेक्स्ट एडिशन की बात की जाए तो मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में अगला एडिशन होने वाला है और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का कौन सा नंबर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करवाने का? 6th एडिशन, राइट। डेविड डिक्सन अवार्ड की बात करूंगा। डेविड डिक्सन अवार्ड क्या है? डेविड डिक्सन अवार्ड दिया जाता है उन लोगों के लिए, डेविड डिक्सन अवार्ड उन के लिए दिया जाता है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, राइट। जो कॉमनवेल्थ गेम्स में बेस्ट करेगा, अपना बेस्ट देगा और जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होगा, उनको दिया जाता है डेविड डिक्सन अवार्ड। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड किसको दिया गया था? नतालिया दी टॉयट, साउथ अफ्रीका की पैरा स्विमर थी। 2002 मैनचेस्टर ओलंपिक्स में नतालिया दी टॉयट साउथ अफ्रीका की थी, उनको दिया गया था ये। और इंडिया के अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम इंडिया में किसको दिया गया था, तो समरेश जंग ने 2006 में फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए जीता था, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे इसी के साथ। आई होप आप सभी को पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर हाँ तो लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ भी आपको लगता है आपको इंपॉर्टेंट पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम, बाय।